26 अक्टूबर के बाद तारीख बदलती रही, दिन गुजरते रहे और वक्त के साथ ईरान के बदले वाला मिजाज और खतरनाक होता गया। क्या यही तस्वीरें अमेरिका का सबसे बड़ा डर है? बाइडेन के जहन में इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान 5 नवंबर को इजराइल पर सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है? क्या 5 नवंबर की तारीख ईरान ने इसलिए चुनी है क्योंकि 5 नवंबर को अमेरिका में चुनाव है? क्या ईरान चाहता है कि जब पूरे अमेरिका का फोकस ट्रंप और कमला हैरिस पर हो तब इजराइल पर 1000 से ज्यादा मिसाइल एक साथ दाग दी जाए? ईरान क्या करने जा रहा है? क्या ईरान का हमला पूरे अमेरिका का चुनाव पलट सकता है? यही बात बाइडेन से लेकर ट्रंप और कमला हैरिस से लेकर नेतन्याहू के जहन में दौड़ रही है। क्या 5 नवंबर को ऐसा होगा जब एक तरफ अमेरिका नया राष्ट्रपति चुन रहा होगा, बाइडेन और ट्रंप को वोट पड़ रहा होगा, तब खामनेई दबा देंगे बुलेट अटैक वाला बटन? क्या 5 नवंबर ये वोट वर्सेस मिसाइल वाला दिन बनने जा रहा है? क्या यही है अमेरिका का सबसे बड़ा खौफ? ईरान बार बार कह रहा है कि उसका तीसरा हमला यानी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 बहुत घातक होने जा रहा है और इजराइल पछताएगा कि उसने ईरान पर 26 अक्टूबर वाला हमला क्यों किया। अगले 24 घंटे बहुत अहम है क्योंकि जब अमेरिका अपना राष्ट्रपति चुनने जा रहा है तब इजराइल के कई बड़े टारगेट्स का डेटा ईरान की मिसाइल कंट्रोल में फीड कर दिया गया है। इजराइल की कैपिटल तेल अवीव, इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पोर्ट सिटी हाइफा, इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर अश्केलॉन, इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह अशदोद, इजराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातिम, नेगेव के रेगिस्तान में सबसे बड़ा शहर बीर शेबा। इन्हें मिलाकर इस वक्त इजराइल के 25 शहरों में ऐसा अलर्ट है, एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है जिसमें हमले वाले अलार्म की घंटी नहीं बजेगी। हमला फौरन होगा और बिना नोटिस के होगा। इस हमले का कंट्रोल अब पूरी तरह ईरान के पास है। 1000 मिसाइलों वाला ये टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा इजराइल है। 1 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा किसी भी वक्त हो सकता है। ये बात नेतन्याहू और उनके वॉर कैबिनेट को मालूम है क्योंकि ईरान में 3 लेवल पर फैसला हो चुका है। पहला लेवल यानी सबसे बड़ा इशारा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई से मिला। उन्होंने कह दिया कि 26 अक्टूबर को हुए हमले का जवाब देना जरूरी है। दूसरा लेवल यानी सरकार के स्तर पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कह दिया है कि ईरान अब इजराइल से बदला जरूर लेगा। और तीसरा लेवल यानी ईरान की सेना, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े कमांडर हुसैन सलामी ने कहा कि इजराइल को सजा जरूर मिलेगी। मुतजाविज़ी हाज़िर नीस्तन कोताह बियान व कोताह हम नख़वाहंद ओमद। क़त्अन कसानी के आज़ादंद در مقابل این تجاوزات و این جنایت‌های این رژیم سفاک کوتاه نخواهند اومد. ما از حق و حقوق کشورمون 1 अक्टूबर को ईरान जिस तरह से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात की थी, ये तीनों ऑर्डर उसी हमले की कामयाबी और फिर इजराइल के जवाबी हमले के असर को लेकर दिए गए हैं। ये खबर देखिए, इसकी हेडलाइन देखिए। ईरान में मिलिट्री के सूत्रों ने बताया कि इजराइल पर हमले के लिए 1000 मिसाइल तैयार कर ली गई है। 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी। इस बार ईरान 1000 मिसाइल फायर करेगा तो क्या होगा? यह बात इजराइल से ज्यादा अमेरिका को परेशान कर रही है क्योंकि युद्ध बढ़ा तो खाड़ी में अमेरिका के अड्डे ईरान के सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं। बहुत साफ है कि ईरान में हर लेवल पर यह बात पक्की हो चुकी है कि अब इजराइल पर काउंटर अटैक उसकी जिम्मेदारी बन चुका है।